जयकारा बागड़वाड़े दा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि साल 2020 में गुगा नवमी का पर्व कब है, गुगा नवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और गुगा नवमी पर्व की कथा क्या है। प्रिय साथियों, गुगा नवमी का पर्व विशेषकर उत्तर भारत जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल में मनाया जाता है। गुगा नवमी का पर्व रक्षाबंधन के बाद से प्रारंभ हो जाता है और गुगा नवमी तक यह पर्व चलता है। साथियों, जब कभी भी मनुष्य को अपने जीवन में सांपों से डर लगता है, नागों से डर लगता है या किसी भी प्रकार से अगर उसे सर्प इत्यादि से बार बार सामना होता है तो उसे गुगा महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गुगा महाराज की पूजा करने से सर्पों का भय नहीं रहता। या ऐसा होता हो आपके परिवार में बार बार कहीं से सर्प आ जाएं या आपको बाहर कहीं जाते हुए बार बार सांपों का सामना करना पड़े, या सपने में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको सांप दिखाई दे या सांप ने आपको काट दिया हो, तो कहीं ना कहीं आपको गुगा देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुगे महाराज की पूजा करने से किसी भी प्रकार से नाग या सांप मनुष्य को कष्ट नहीं देते। प्रिय साथियों, गुगा नवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान में तो यह पर्व सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। राजस्थान में बागड़ नामक क्षेत्र पर गुगा जी का बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है। हनुमानगढ़ जिले में भी गुगा नवमी के उपलक्ष्य में मेला लगता है और इसके अलावा राजस्थान में और ना जाने कितनी जगहों पर बहुत से मेलों का आयोजन होता है। इसके अलावा हरियाणा में भी जगह जगह पर गुगा जी की यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। एक झंडी होती है जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे हरे, नीले झंडियां लगाई जाती हैं। उसके ऊपर मोर पंख लगाए जाते हैं और वहां पर उस छड़ी पर, उसको गुगा छड़ी बोलते हैं, उस गुगा छड़ी पर गुगा जी का पूजन किया जाता है, वहां पर मत्था टेका जाता है। और ऐसी मान्यता है कि गुगा छड़ी पर जो भी मत्था टेकता है उसे गुगा जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपने जीवन में उस मनुष्य को कभी भी सर्पों से या नाग से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। साथियों, साल 2020 में गुगा नवमी का पर्व कब है और इसकी कथा क्या है, अब यह भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको धर्म से जुड़ी सारी जानकारी यहां पर मिलती रहती हैं। प्रिय बंधुजनों, साल 2020 में गुगा नवमी का पर्व कब है और हर वर्ष यह कब आता है। कहते हैं कि आया राणे तेरा सोण महीना, फूल खिले फुलवारी माँ, तरह तरह की फोटो लग रही जहर पीर माड़ी के माँ। कि राणे तेरा जो महीना है सावन का वह आ चुका है और माड़ी के अंदर बहुत तरह तरह की सुंदर फोटोएं लग रही हैं, फूल खिले हुए हैं फुलवारियों में और बड़ा ही मोहक दृश्य बन रहा है। गुगा नवमी का पर्व भादो मास में अर्थात भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे गुगा नवमी या गोगा नवमी भी कहते हैं। नीले घोड़े की गोगा जी की सवारी होती है और नीले घोड़े पर वे आते हैं। प्रिय साथियों,
साल 2020 में गोगा नवमी का पर्व 13 अगस्त गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। साथ में यहां मैं स्क्रीन पर शो करे दे रहा हूं, साल 2020 में गोगा नवमी का पर्व 13 अगस्त गुरुवार के दिन होगा। प्रिय बंधुजनों, गोगा नवमी पर्व की कथा क्या है, अब वह मैं आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले गोगा जी के नाम का एक जयकारा लगा दीजिए। बोलिए गोगा पीर महाराज की जय। प्रिय साथियों, गोगा नवमी पर्व की कथा। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की जो माता थी उनका नाम था बाछल देवी। बाछल देवी निसंतान थी, उन्हें किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी और बहुत से अथक प्रयास किए लेकिन संतान नहीं हुई। बहुत यत्न किए, कोई लाभ नहीं हुआ। तब जो गुरु गोरखनाथ थे वो गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। तब बाई उनके पास पहुंची और उनको अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि महाराज, मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, कृपया कर मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब गुरु गोरखनाथ ने उनको अभिमंत्रित धूप दी और उनके साथ उन्होंने उनको प्रसाद दिया। तब बाछल देवी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और गुरु गोरखनाथ की कृपा से बाछल देवी के संतान हुई और जिसका नाम गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। यह गुरु गोरखनाथ की कृपा से ही बाछल देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। प्रिय बंधुजनों, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है और नीले घोड़े की इनकी सवारी होती है। प्रिय बंधुजनों, जाहर पीर की कथा सुनने से आपको उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके सभी कार्यों में मंगल ही मंगल होता है। और कहते हैं कि जो भी गुरु गोरखनाथ का भजन करता है उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को जो गोगा नवमी आती है वहां पर जाकर जो पूजा अर्चना करता है और वहां पर जो माथा टेकता है उसकी भी समस्त मनोकामनाएं जाहर पीर गोगा जी महाराज पूर्ण करते हैं। प्रिय बंधुजनों, मैंने आपको बताया कि साल 2020 में गोगा नवमी का व्रत कब है, पर्व कब है और उसकी कथा क्या है, और गोगा नवमी से जुड़ी जानकारी मैंने आपको सरल भाषा में देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड में मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी गोगा भक्तों को बहुत पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो जाहर पीर के नाम का जयकारा कमेंट में जरूर लगा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपने शेयर जरूर कर देना है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। जयकारा गोगा जी महाराज दा बोल साचे दरबार की जय। प्रिय बंधुजनों, अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपके परिवारों में अन्न धन की वृद्धि हो, आपके परिवारों में सुख शांति रहे और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी जमामृतात् भगवन् श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः।